Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing about class 6 mathematics. In the class 6 mathematics, here we are discussing the domain numbers and operation. In the domain of number and operation, we are discussing the first domain, first subdomain of numbers and operation, that is factors and multiples. और ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंसिडर हो रहा है क्लास 6 मैथमेटिक्स का. इसकी हम एक्सरसाइजेज डिस्कस कर रहे हैं. एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF फाइंड आउट करना है नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और नंबर्स हैं हमारे पास 6 और 9. तो 6 और 9 में है, तो सबसे पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. 6 का हम डिस्कस कर लेते हैं जी. 6 क्या क्या आएगा. सबसे पहला लोएस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 2 का लेके जाते हैं जी. 2 3s आर 6 और 3 1s आर 3. सेम लाइक डैट 9 पे लेके जाएंगे. 9 पे 2 का नहीं जाता. अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3. तो ये हमारे पास 2 और 3 6 के फैक्टर्स आ गए. फैक्टर्स 9 के जो है वो 3 और 3 आ गए. अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या है. तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है दोनों का 3. तो कॉमन फैक्टर 3 है. और HCF की डेफिनेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद, आप देख सकते हैं कि HCF होता है कॉमन फैक्टर्स एंड दैट हेयर वी हैव कॉमन फैक्टर दैट इज़ 3. इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है. मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. उसमें 25 और 45 हैं. तो 25 के फैक्टर्स सबसे पहले निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स. तो इस पे 5 का टेबल जाएगा जी. 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5. और 45 पे हमारे पास जाएगा 3 का टेबल. सबसे लोएस्ट जो है वो प्राइम फैक्टर 3 जाएगा. 3 1s आर 3, 3 5s आर 15 एंड 3 5s आर 15 और 5 1s आर 5. तो प्राइम फैक्टर्स जी 25 के बन गए हैं, 5 5 और 45 के बन गए हैं 3 3 और 5. अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो है 5. ठीक हो गया. अब कॉमन फैक्टर 5 है, तो HCF जो होगा वो होता है कॉमन फैक्टर एंड दैट इज़ 5. ठीक है जी. HCF यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का 25 और 45 का 5 आ गया. मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इसमें 18 और 28 हैं. इनके हमने HCF फाइंड आउट करना है. सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं जी. 18 पे जाएगा 2 का टेबल. 2 9s are 18 and then 3 3s are 9 and 3 1s are 3. ठीक हो गया. अब 28 पे क्योंकि ये इवन नंबर है तो इस पर 2 लोएस्ट प्राइम नंबर हम लेके जा सकते हैं. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7. तो फैक्टर्स जी 18 के हमारे पास आ गए हैं 2 3 3 और 28 के आ गए हैं 2 2 7. अब इनमें कॉमन क्या है. इन सब में एक जैसा जो है वो 2 है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर 2 आया और HCF भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है. मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 5 30 और 60 तीन नंबर्स हैं. तो जब 3 नंबर्स होते हैं HCF के केस में, तो अब तीनों में जो एक जैसा होगा वो हमारा HCF होगा. ठीक है जी. तो 5 पे तो 5 का ही जाएगा. 5 1s are 5. 30 पे 2 का जाएगा. 2 1s are 2 और 1 कैरी, तो 2 5s are 10. 15 आ गया. फिर 3 का जाएगा. 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5. 60 पे भी सेम लाइक डैट. 2 का पहले जाएगा, इवन है. 2 3s are 6 0 और फिर 2 15 टाइम्स 30 एंड 3 5s आर एंड 5 1s आर. ठीक हो गया. तो अब फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 5 का, 30 का और 60 का. तो 5 के फैक्टर्स हैं 5 5 ही है, और 30 के फैक्टर्स 2 3 और 5 हैं, और 60 के फैक्टर 2 2 3 और 5 हैं. तो देखिए सब में एक जैसा क्या है, सब में एक जैसा जो है वो 5 है. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया जी 5 हो गया. जब कॉमन फैक्टर 5 है तो HCF भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट. Now we are discussing the fifth part of question number 1. 14 28 and 112. 14 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 का टेबल लेके जाएंगे. 2 प्राइम फैक्टर्स लोएस्ट प्राइम फैक्टर. 2 7s are 14, 7 1s are 7. फिर 28 का लेके जाएंगे. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7. नेक्स्ट हमारे पास 112 है. तो 2 5s are 10, 2 6s are 12,
2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14 times 28, 2 7s are 14 एंड 7 1s are। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं जी 14, 28 और 112 के 14 के फैक्टर्स हैं 2 और 7, 28 के हैं 2 2 7 और 112 के हैं 4 टाइम्स 2 और साथ पे 7 है। अब देखिए कॉमन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन फैक्टर HCF के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो देखें तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो लेट्स सी, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आ रहा है जी 2, ठीक है जी, और आ रहा है 7। ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये 7, ओके 2 एंड 7 एंड इट मीन्स HCF इनकी अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो आ जाता है 14, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 7, HCF होता है कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये 14 आ गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द सिक्स पार्ट में 36, 54 एंड 108 जी। 36 के हम प्राइम फैक्टर 36, 54, 108 के लेने लगे हैं जी। 36 में हम सबसे पहले लोएस्ट प्राइम फैक्टर 2 लेके जाएंगे। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 54 पे फैक्टर्स लेके जाते हैं जी। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। उसके बाद 108 पे लेके जाते हैं। 2 5s are 10, 2 4s are 8 और फिर 54 ही आ गए। 54 के ऑलरेडी हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकाल चुके हैं, वही सारे आएंगे 27 टाइम्स एंड 3 9 टाइम्स, 3 3s are एंड 3 1s are। तो ये प्राइम फैक्टर्स जी 36, 54, 108 के आगे हैं। 36 के आए हैं जी 2 2 3 3, 54 के आए हैं 2 3 3 और 108 के आए हैं 2 2 और 3 3। अच्छा अब देखें जी, सब में जो एक जैसा होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। 36, 54 और 108, इन तीनों में जो एक जैसा नंबर होगा उसको हम कॉमन फैक्टर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला फैक्टर क्या आ रहा है कॉमन, 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3, उसके बाद फिर हमारे पास 3 आ रहा है, तो 2 2 एंड 3 2 3 3, ठीक है जी। 2 3 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। एंड द डेफिनेशन ऑफ HCF दैट इज HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स आ गया 2 3 3 और 2 3 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 9 2 18, तो हमारे पास 18 जो है वो HCF आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है जी। 36, 54, 108 का जो HCF है वो हमारे पास है 18। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 110 और 170। 110 जो है 1 टाइम्स जाएगा 170 पे, तो हमारे पास 60 बच जाएगा। 60 अब वो जो बाहर वाली चीज़ होती है वो अंदर चली जाती है। लॉन्ग डिवीजन का ये तरीका कार होता है, जो भी दो नंबर्स होंगे उनमें जो बड़ा होगा वो अंदर रखेंगे, छोटा होगा उसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बड़ा नंबर 170 था, उसको हमने क्या रखा, अंदर रख दिया। 110 से हमने डिवाइड किया, 1 टाइम्स 110 आ गया। 170 में से 1 टाइम जाए 60 बचते हैं। 60 अब छोटा नंबर हो गया, ये क्या आ जाएगा बाहर, और 110 अब बड़ा हो गया, वो अंदर आ जाएगा। 60 1 टाइम्स जब हम 60 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 50। अब 50 कम है, ये बाहर हो जाएगा। 60 जो है वो बड़ा है, वो अंदर चला जाएगा। 50 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 10 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर तो नहीं कह सकते, मतलब 10 बच गया। अब 10 क्योंकि अभी मज़ीद डिवाइड हो रहा है, ये 50 जो है वो अंदर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 जो है वो 5 टाइम्स क्या होता है जी 50 होता है। तो अब रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया। अब जिसने पूरा डिवाइड किया है वो क्या होगा, वो आपका HCF है। तो पूरा किसने डिवाइड किया जी 10 ने डिवाइड किया है, इसलिए 10 क्या होगा 10 इसका HCF होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो HCF है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 110 और 170 का वो है 10। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 104 और 234। तो 104 छोटा है वो बाहर आएगा, 234 बड़ा है वो अंदर आएगा। 104 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 208 आ गया। 234 में से 208 माइनस करें तो आपके पास आता है 26। 26 अब छोटा नंबर है वो बाहर आ जाएगा, 104 बड़ा है वो अंदर चला जाएगा। 26 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 104 आता है, ठीक है जी। तो पूरा इसने डिवाइड कर दिया। अब पूरा किसने डिवाइड किया है 26 ने डिवाइड किया। इसका मतलब है 26 जो है वो HCF है 104 और 234 का। 26 HCF हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें 400 एंड 3996 हैं। 3996 जो है वो बड़ा नंबर है, उसको अंदर रखेंगे। 400 से उसको डिवाइड करेंगे। 400 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है।
अब 3996 में से अगर हम 3600 माइनस करें तो आता है 396। ठीक हो गया। 396 अब छोटा नंबर है 400 से, तो 400 अंदर आ जाएगा, 396 बाहर होगा। 396 को 1 टाइम्स हम लेके जाएंगे 400 पे, तो 400 में से 396 निकालें तो बच जाता है 4। अब 4 को 396 पे डिवाइड करें तो 99 टाइम्स जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 4। तो इसलिए जो HCF आया है 400 और 3996 का वो आया है 4। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ वी कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3496 और 256 का हमने HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब 3 नंबर्स आते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, उसमें ये करते हैं कि जो सबसे पहले जो सबसे दोनों बड़े वाले नंबर होते हैं, सबसे बड़ा और उससे छोटा, उनको डिवाइड करते हैं। इनका जो HCF आएगा उसको फिर छोटे नंबर के साथ HCF हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो 96 और 256, सबसे बड़ा 256 है, ये अंदर आएगा, 96 से इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं लेट्स सी कि इसका HCF क्या आता है। तो 256 को हमने अंदर रखा, 96 को हमने बाहर रखा। 96 2 टाइम्स जो है वो 192 होता है। 256 में जब 192 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 64 आ जाता है। 64 अब छोटा नंबर है, 96 बड़ा है, 96 अंदर आ जाएगा, 64 बाहर ही रहेगा। 64 1 टाइम्स जो है वो 64 हो जाएगा। 96 में से जब 64 माइनस करेंगे आ जाएगा 32। 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा 64 पे डिवाइड हो जाएगा। अब रिमाइंडर हो गया 0, तो जिसने रिमाइंडर 0 किया, जिस डिवाइज़र ने, वो हमारे पास HCF हो जाएगा 96 और 256 का। ठीक है, तो अब हमने 96 और 256 का HCF निकाल लिया, वो आ गया 32। और जो हमारे पास लास्ट नंबर था सबसे छोटे वाला वो भी 32 था। तो 32 और 32 का HCF निकालेंगे जी। 32 का HCF जब 32 को 32 पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स चला जाएगा, तो जो डिवाइड कर रहा है लास्ट डिवाइज़र हमारे पास क्या है 32 है। तो इसका मतलब है HCF क्या हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से 32, 96 और 256 का HCF 32 आ चुका है। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 नंबर हैं 30, 168 और 288। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 288 है, उससे कम 168 है। तो 168 और 288 का हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से HCF। 168 को बाहर रखा, 288 को अंदर रखा। अब इन दोनों का जो HCF आएगा फिर उसका HCF उसको मतलब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे 30 पे, और जो लास्ट में HCF आएगा वही HCF कंसिडर किया जाएगा। ओके, 168 को 288 पे जब डिवाइड करें 1 टाइम्स जाता है 168। 288 में से 168 निकालें तो 120 आता है। 128 अब छोटा नंबर है, 168 बड़ा है। 168 अंदर आ जाएगा, 120 बाहर आ जाएगा। 120 1 टाइम्स 120 होगा। 168 में से 120 जब माइनस करें तो आता है 48। 48 अब छोटा नंबर है, 120 बड़ा है, तो 120 अंदर हो जाएगा और 48 डिवाइज़र बन जाएगा। 48 को 2 टाइम्स हम जब डिवाइड करेंगे तो 96 आ जाएगा। 120 में से 96 माइनस करें तो आपके पास आता है 24। 24 अब छोटा नंबर हो गया। 48 हम अंदर रख लेंगे डिवीजन के लिए, और 24 डिवाइड करने के लिए डिवाइज़र बन जाएगा। 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिसने रिमाइंडर 0 किया वो क्या था 24 डिवाइज़र था। तो 24 अब आया है HCF 168 और 288 का। तो अब हम 24 और 30 का HCF कैलकुलेट करेंगे। 24 और 30 में जो छोटा है वो बाहर आएगा और जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा। तो 24 और 30 में 24 जो है वो छोटा है वो बाहर आ गया, 30 बड़ा था वो अंदर आ गया। 24 1 टाइम्स 24 हुआ है। ठीक है, 30 में से 24 जाए 6, तो और 6 को जब 6 छोटा नंबर है 24 बड़ा है, 6 4 24 हो जाएगा। तो पूरा पूरा जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र क्या है जी 6 है। तो HCF आपके पास आ गया 6 HCF है जी 30, 168 और 288 का। तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 नंबर्स हैं जिनका HCF निकालना है 80, 215, 245 और 720। इनका HCF निकालना है। सबसे पहले जो सबसे बड़े 2 हाईएस्ट नंबर हैं उनका HCF निकालेंगे 245 और 720 का। तो 245 2 टाइम्स जो है वो 720 पे जाएगा 490 टाइम्स, और 720 में से 490 निकालें तो 230 आपके पास बचता है। 230 एक छोटा नंबर है, 245 बड़ा है, 245 अंदर आ जाएगा। 230 जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। 230 1 टाइम्स जाएगा 245 पे, 45 में से 30 जाएँ तो 15 रह जाते हैं जी 15, और 15 अब छोटा नंबर है, 230 बड़ा है। 230 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 15 टाइम्स 225। ठीक है, 230 में से 225 निकाल
निकालें तो 5 बचता है। 5 अब छोटा नंबर है, 15 बड़ा है, 15 अंदर आ जाएगा, 5 डिवाइज़र बन जाएगा एंड 5 3s आर 15। अब 5 जो है वो 245 और 720 का आ गया है HCF। तो अब जो HCF इनका आता है उसका और उससे पिछले नंबर का हम लेते हैं HCF कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 5 का और 215 का हम HCF कैलकुलेट करेंगे जी। तो 5 4s आर 20 होता है, ठीक है। तो 1 इसमें से निकालें, 1 में से 0 जाए 1 रहता है, 2 तो 0 रहता है, 1 में से 0 जाए तो 1 और 5 नीचे आ जाएगा 15, 5 3s आर 15। तो 43 टाइम्स जो है वो 215 को 5 ने लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर 0 कर दिया। तो इसका मतलब HCF 5 और 215 का क्या आ गया है, 5 आ गया है। अब हमने हमारे पास एक और नंबर भी है चौथा 80। तो इसका मतलब है 5 जो इसका HCF आया है उसका और 80 का हम निकालेंगे HCF। तो अब 5 और 80 का जब LCM निकालेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होता है, 8 में से 5 जाए तो 3 बचते हैं, 0 हम ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 5 6 टाइम्स जो है वो 30 हो जाएगा। तो इस तरह इन चारों नंबर का जो HCF आया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो आ गया है जी 5, ठीक है जी। 80 215 245 और 720 का HCF आया है 5। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि HCF बताएं, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लें, उनका HCF क्या होगा। तो हमने 2 प्राइम नंबर्स कंसिडर कर लिए 5 और 7। इनका HCF ज़रा निकालते हैं क्या होता है। 5 छोटा है तो बाहर आएगा, 7 बड़ा है तो उसको हमने अंदर रख लिया। 5 1 ज़ार 5 हो गया, 7 में से 2 जाएँ 5 जाएँ तो 2 रहते हैं। 2 अब छोटा नंबर है बाहर आ गया, 5 जो है वो अंदर ले आएंगे तो 2 2 ज़ार 4 होता है। 5 में से 4 जाएँ 1 और 1 अगर हमने 1 छोटा है बाहर आ जाएगा, 2 अंदर डिवाइड में आ जाएगा, हम उसको डिवाइड करेंगे तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। तो ये 1 ने जो है वो पूरा इसको डिवाइड कर लिया, इसलिए 5 और 7 का जो HCF आया है वो 1 आया है। तो ये इसने हमसे पूछा था कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लें अपनी मर्ज़ी से और उनका HCF निकालें, तो ये HCF जी उनका आ गया है 1। मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि क्या 8 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF जो है वो आता है इससे 8 से बड़ा आता है, और अगर आता है तो आप रीज़न बताएं। अच्छा जी, हम सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 टाइम्स। 64 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 16 ये 12 हो जाएगा ना, 2 6 आर 12, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख लेते हैं। ये 2 आया है जी 6 टाइम्स, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें कॉमन फैक्टर्स इसके क्या होते हैं। लेट्स सी, दोनों में 2 भी है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। तो हमारे पास 3 टाइम्स 2 कॉमन है, विच मीन्स 2 2 4, 4 2 8। तो क्या 8 से हाईएस्ट आया है? नो। तो इसका मतलब ये है, उसने पूछा था कि क्या कॉमन फैक्टर 8 और 64 का 8 से बड़ा आता है, तो नहीं आता। तो यही हमने लिख दिया कि HCF जो है वो इनका ग्रेटर दैन 8 नहीं है। HCF मैं यहाँ पे लिखूँगी बिकॉज एज वी नो डैट HCF इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू 8। तो HCF जो है वो आया ही 8 है और 8 से बड़ा नहीं है। तो हमने रीज़न लिख दिया, क्योंकि उसने कहा था ना कि रीज़न भी लिखें, तो हमने एंड पे रीज़न लिखा, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 8, बड़ा नहीं है 8 से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एलिज़ा के पास 16 साइंस बुक्स थी, 28 मैथमेटिक्स बुक्स थी और 30 इंग्लिश बुक्स थी, और उसको पैक करनी थी बुक्स, और बिल्कुल इक्वली पैक करनी थी, मिक्स नहीं करना था बुक्स को, और आखिर में कोई बुक बचे भी नहीं। इस तरीके से उसने इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो किस तरीके से इनके पैकेट्स बनाएगी, किस तरीके से इनको पैक करेगी, वो हमने निकालना है कि कम से कम हर पैकेट में कितनी बुक्स होंगी, साइंस की, मैथ की और इंग्लिश की। तो इसके लिए हम देखेंगे कि HCF का कॉमन फैक्टर क्या आता है, ग्रेटेस्ट नंबर्स कितने आएंगे, सबसे ज़्यादा कितने नंबर की वो बुक्स जो है वो कितनी डालेगा एक पैकेट के अंदर। तो साइंस बुक्स जो थी हमारे पास 16, मैथ की थी 28, इंग्लिश की थी 30। इन सब का निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और देखते हैं कि क्या आता है, इनके फैक्टर्स क्या बनते हैं। 16 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 8 16,
2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ठीक है जी। 28 के निकाल लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7। और 30 के निकाल लेते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 30, 2 5s are 10 सॉरी, और 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ठीक है जी। 16 के फैक्टर्स क्या आ गए जी? 4 दफ़ा 2 आ गया। 28 के फैक्टर्स आ गए, 2 2 हैं, मतलब 2 टाइम्स 2 है और 7 है। एंड 30 के 2 3 एंड 5 हैं। तो कॉमन फैक्टर जो तीनों में एक जैसा है वो क्या है? 2 है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर अगर 2 है तो उसका मतलब है HCF क्या आएगा? 2 आएगा। तो इट मीन्स एलिज़ा ने जो पैक की हैं 2 बुक्स, हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स जो हैं वो एक पैकेट में पैक की हैं। ठीक है। 2 ही फ़िज़िक्स की, 2 ही साइंस की, 2 ही मैथमेटिक्स की और 2 ही इंग्लिश की। तो हर पैक में 2 बुक्स हर सब्जेक्ट की पैक की गई हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें स्टूडेंट्स गिवन हैं ग्रेड 6 7 और 8 के। 50 स्टूडेंट्स ग्रेड 6 में हैं, 70 स्टूडेंट ग्रेड 7 में हैं और 80 स्टूडेंट्स ग्रेड 8 में हैं। और टीचर इनको अरेंज करना चाहता है कि इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हर रो में बैठें। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि जब हम अरेंज करेंगे रो में तो हाइएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक रो में कितने बैठेंगे। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। 6 7 और 8 के 50 70 और 80 थे। इनके हम निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी 50 की। 50 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 का टेबल जाता है, पहला प्राइम नंबर 2 जो है इवन है और 50 पे जाएगा ये 2 2s are 4 और 2 5s are 10 एंड देन 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। फिर 70 लेके जाएंगे 2 का, 70 पे भी 2 का टेबल, 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10 और 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। उसके बाद 80 पे लेके जाएंगे जी। 2 4s are 8 0, 2 2s are 4 20 0 एज इट इज़, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10 एंड 5 1s are। तो इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स निकल आएंगे। 50 के 2 5 5 आया है, 70 के 2 5 7 आया है और 80 के हमारे पास 4 टाइम्स 2 और 5 आया। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं। देखें 2 सब में तीनों में आ रहा है तो ये कॉमन फैक्टर होगा। 5 तीनों में आ रहा है तो ये एक, सॉरी यहाँ से ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया। तो 2 और 5 कॉमन फैक्टर हैं, इसका मतलब है कि HCF जो है वो 10 आएगा। कॉमन फैक्टर 2 और 5 का 10 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हर रो में कितने अरेंज होंगे? 10। तो 10 स्टूडेंट्स हर रो में बैठेंगे। तो इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो सकती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन है। Now we are solving question number 7. In question number 7 we have given a room. इस रूम में हमें, इस रूम की लेंथ गिवन है 10 मीटर 15 सेंटीमीटर और जो विड्थ गिवन है वो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। कहा यह जा रहा है कि इस फ्लोर पर जो रूम के अंदर जो टाइल्स लगी हुई वो स्क्वायर टाइल्स हैं और हमने ये बताना है कि सबसे बड़ी जो लेंथ है टाइल की वो कितनी है, कितनी लेंथ यूज़ हुई है टाइल्स की। तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं कि लेंथ कितनी थी उस कमरे की। 15 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर थी। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर किया, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 1000 आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर जब हम ऐड करेंगे तो 1015 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी रूम की। विड्थ हमने जब रूम की निकालनी है तो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। तो 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। 800 सेंटीमीटर में जब 80 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 880 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ रूम आ जाएगी। अब ये जो लेंथ और विड्थ आई है रूम की, इनका निकालेंगे HCF ताकि हमें लार्जेस्ट टाइल का पता चले कितनी आई है। 880 छोटा था, उसको हमने बाहर रखा। 1015 को हमने अंदर रखा। 1 टाइम्स जाएगा तो 135 बच जाएगा। 135 अब छोटा है, 880 अंदर आ जाएगा। 135 डिवाइज़र बन जाएगा। 135 को 6 टाइम्स हम लेके गए, 810 आया। 880 में से जब 810 गए तो 70 रह गया। 70 अब छोटा है, 135 अंदर आ जाएगा। 70 1 टाइम्स 70 होगा और 135 से 70 निकालें 65 आता है। 70 अब ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, 70 अंदर आ जाएगा। 65 1 टाइम्स 65
होगा, 17 65 जाए 5। अब 5 को 65 पे जब लेके जाएंगे 5 1 ज़ार 5, 1 रिमाइंडर बच जाएगा और यहाँ से 5 आएगा तो 5 3 ज़ार 15। तो 5 जो है हमारे पास लास्ट डिवाइज़र है, इसका मतलब है लेंथ जो लार्जेस्ट टाइल की है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है।